Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is our English grammar class, lecture number 2. In previous lecture, we have studied about noun and its kinds. And in this lecture today, we study about pronoun and its kinds also. Let's start with its definition. F5. The next slide is pronoun. First of all, we must understand what is a pronoun. Pro, the word pro, the meaning of pro is आप कह सकते हैं कि साबका, बराह वास्ता। साबका से मुराद ये है कि कोई भी जो लफ्ज़ पहले से मौजूद है उसके साथ उसका ताल्लुक, वो प्रो कहलाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन. A pronoun is a word that is used in place of a noun. For example, Ali is my neighbor. He is an honest man. In this sentence, you see pronoun. Pronoun क्या होता है? जो एक noun की जगह पे इस्तेमाल हो. हम noun को previous lecture में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं. नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन जो इस्तेमाल होने वाला वर्ड है वो प्रोनाउन कहलाता है. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अली इज़ माई नेबर, वहाँ पे एक अली जो है एक नाउन हम पढ़ चुके हैं. अली एक नाउन है. अब अली की जगह पे आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं कि वहाँ पे अली यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी जगह पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है ही. तो ही जो है हमारे पास वो प्रोनाउन कहलाएगा. वो चूँकि अली की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्रोनाउन कहलाएगा. Here you see that the word he is being used instead of Ali. So here he is a pronoun of noun. Now we go to next kind, which is there are 9 kinds of pronoun, its own kinds. The kinds of pronoun are given below. The first one is personal, second one possessive, third one relative, number 4 interrogative, number 5 emphatic, number 6 reflexive, number 7 demonstrative, number 8 indefinite, and the last one, number 9, is distributive. These are the kinds of pronoun. We will study about them in detail in our coming. So here is the next slide is, first of all we see personal pronoun. What is a personal pronoun? Personal, as you know, personal means which is belongs to an individual. आप कह सकते हैं कि पर्सनल आपको पता है कि जो एक ज़ात के साथ मुंसलिक होती है, कोई चीज़ कोई ज़ात के साथ अटैच होती है, किसी भी शख्स के साथ कोई चीज़, तो वो पर्सनल कहलाती है. पर्सनल का लफ्ज़ जो है आपके लिए नया नहीं है, पर्सनल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन जो है, अब इसकी हेडिंग में देखते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़. इधर हम देखते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होते हैं लोगों के लिए, जगह के लिए, चीज़ों के लिए, और मुख्तलिफ किस्म के ख़यालात जो आते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं. We have in English grammar there are 2 further types of the personal pronoun, which is number 1 subject pronoun and number 2 object pronoun. First of all we see subject pronoun. What is a subject pronoun? Subject pronouns are the who or what the sentence is about. इस लाइन को गौर से देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन आर द हु और व्हाट. हु कौन है और व्हाट क्या है. द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि
जो आपके पास जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है या किसके मुतालिक है, किसके बारे में है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर सेट टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा जो है आप अपने लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जो एड्रेसिंग पर्सन है वो उसके लिए यूज किए जाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। आपने देखा होगा कोई भी सेंटेंस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में आप एक सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे आप अपने लिए यूज करेंगे आई, आप दूसरे के लिए यूज करेंगे यू, किसी और के लिए आप जब यूज करेंगे तो ही। तो शुरू में जो ये सब्जेक्ट, ये सब नॉमिनेटिव केसेस कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखते हैं आई आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वी प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए, और यू जो है जिससे आप मुखातिब होते हो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ही ऐसे शख्स के लिए जो मौजूद नहीं है, शी, दे, और शी जो है एक फेमिनिन के तौर पे यूज़ करते हैं ऐसे शख्स के लिए जो फेमिनिन है लेकिन वो मौजूद नहीं है, और दे जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं जो मौजूद नहीं है। और इसके अलावा इट है, जैसे इट भी आप यूज़ करते हो एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पे जो इसके जो सेकंड इसकी जो पर्सनल प्रोनाउन की जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर द हु और व्हाट एक्टेड अपॉन। अब इस लाइन को आप थोड़ा सा गौर से देखें, हमने ऊपर क्या कहा था, ऊपर हु और व्हाट जो है सेंटेंस इज अबाउट। भाई इसमें जो ये बात क्लियर की जा रही है कि जो सब्जेक्ट है ये इसके मुतालिक या ये सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हु और व्हाट एक्टेड अपॉन, अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टेड के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये हमेशा जो है आपके सेंटेंस के एंड में आएंगे हमेशा, और ये एक नॉमिनेटिव केसेस में नहीं आएंगे, ये एक्यूजेटिव केसेस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केसेस में आएंगे। जैसे आपने देखा होगा ख़ास तौर पे आप इसको अब पैसिव वॉइस में देखते हैं। पैसिव वॉइस में जैसे आप मी है, आपने देखा होगा कि ही रीड्स, जैसे एक सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक, तो अब जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो आ बुक इज रेड बाई हिम। अब जो हिम है ना, जो हिम, तो वो जो है आपका वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ पे अब मी, अस, यू, हिम, हर, देम, मी जो है आप आई की जगह पे आप यूज कर रहे होते हो। ये आप आई जो अगर आपका सब्जेक्ट है तो मी उसकी जगह पे आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हो। अस जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, वही जो है आपका सब्जेक्ट होता है, तो वही की जगह पे जब इसका ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे तो वो आपका अस कहलाएगा, वहाँ पे अस आप इस्तेमाल करेंगे। यू जो है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा। हिम जो है हिज की जगह पे यूज होता है, और इसी तरह हर जो है शी की जगह पे, और दे की जगह पे आप यूज करेंगे देम। होप you will understand it. Now go to the next slide. Let's see which one. Next we have the possessive noun, possessive pronoun. We have possessive pronoun. The next one is possessive pronoun. Possessive, what is a possessive? Possessive mean ownership, belonging, you can say. Possessive pronouns show possessions. सबसे possessions, belongings और ownerships. सबसे पहले आप ये देखें कि possessive होता क्या है। possession जो है वो किसी की मलकियत होती है। belongings जो है ये भी आप कहते हो किसी का हक होता है, किसी के साथ कोई चीज़ वो ओन करता है उसको, वो उसका मालिक होता है। इसी तरह ओनरशिप का एक लफ्ज़ है, यानी कि किसी पे उसका कब्जा है, वो उसकी अपनी ज़ाती चीज़ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोजेशन। तो ये प्रोनाउन जो हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन कैसे हैं जिसमें आप एक हक, अपना हक जो है उस पर जाहिर करते हैं, वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो अपना मलकियत या बिलोंगिंग जाहिर करें वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर, पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं? माइन। अब देखें माइन जो है वो आई जो है, जब आप अपने लिए यूज करते हो तो आई के मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आई जब आप सब्जेक्टिव यूज करोगे इसका ऑब्जेक्ट आपके पास मी आएगा, लेकिन जब आप इसकी पोजेशन बनाएंगे
इसको एक पोजेसिव के तौर पे जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे माइंड। इसी तरह जब प्लूरल फॉर्म में वी मैंने बताया था, वी की जगह पे मैंने बताया था कि अस यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे इसकी पोजेशन जब हम शो करेंगे तो वो है आवर्स। इसी तरह यूर जो है, यू के साथ मैंने इसका मुंसलिक किया था, यू का सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है, लेकिन जब हम इसका एक पोजेशन बनाएंगे, एक पोजेसिव प्रोनाउन जब हमारे पास आएगा तो वो यू नहीं रहेगा, यहाँ पे वो यूअर्स हो जाएगा। इसी तरह ही जो है, ही की जगह पे हमने हिम यूज़ किया था, अब यहाँ पे पोजेशन में उसका हिज यूज़ करेंगे। इसी तरह शी की जगह पे हर है और इट की जगह पे इट्स है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जैसे दे मैंने बताया था, दे की जगह पे ऑब्जेक्ट में अब हम यूज़ करते हैं तो देम होता है, लेकिन जब हम इसकी पोजेशन शो करेंगे तो वो इसके पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो वो देयर में शो होगा। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक किताब है, अगर किसी की पोजेशन, किसी की मलकियत जाहिर करेंगे तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, दिस इज हिज बुक। अब यहाँ पे जो हिज लफ्ज है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ये एक पोजेशन जाहिर कर रहा है, एक बिलोंगिंग जाहिर कर रहा है, एक ओनरशिप जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप इसके नेक्स्ट एग्जांपल जो है, दिस वॉच इज माइन, ये जो घड़ी है ये मेरी है, मुझसे इसका ताल्लुक है, मैं इसका मालिक हूँ। दिस वॉच इज माइन। अब यहाँ पे माइन जो है, माइन जो है हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। वो आपको खुद ही मैसेज आएगा, आप बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगा। कैसे मैसेज? यहाँ पे मैसेज आ जाएगा 10 मिनट टाइम। अच्छा ठीक। Okay student, I hope you will understand what is a possessive pronoun. If you have any problem, I will tell you again, and you will if you have any question about the lecture, you can ask me at the end of this lecture. Now we go to the next slide. What is it? Let's see. Next slide. The next type of pronoun we have is relative pronouns. What is relative pronouns? A relative pronouns. Relative, first of all, we see relative. Relative means you can say, आप relative को इस तरह भी देख सकते हैं कि relative आपने देखा एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता जोड़ता है, एक रिश्तेदार को भी आप कहते हैं कि relative है आप उसकी। तो जो ये प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो एक ताल्लुक जोड़े एक दूसरे के साथ, एक रिश्ता बनाए, तो वो आपके relative प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं और let's see its definition. What is it? A relative pronouns that refers or relates to some noun going before, which is called its antecedent. A relative pronouns वो होते हैं that refers, जो ताल्लुक, और relates, जो जिनका ताल्लुक होता है या जो एक ताल्लुक बनाते हैं to some noun, कुछ ऐसे नाउन के साथ जो एक ताल्लुक बनाते हैं वो relative pronoun कहलाते हैं। Going before, जो उनके साथ पहले मुंसलिक हैं, which is called its antecedent, जो इनके अपने ही उनका एक नाम दिया गया है, वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें यहाँ हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है वो दैट है, which है, who है, etc. We can see its example. Let's see. I met Usman, who had just returned. Here you see, I met Usman, मैं उस्मान से मिला। Who had just returned, जो अभी वापस आया, जो अभी वापस आया था, मैं उस्मान से मिला। अब आप यहाँ इस लफ्ज़ को, इस फिक्रे को गौर से जब देखेंगे तो जो एक लफ्ज़ हमारे पास आता है हु, तो हु की जगह पे हम उर्दू में जब देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है जो। तो जो हु है हमारे पास, ये हमारा एक रिश्ता बना रहा है, दोनों सेंटेंस के साथ हमारा एक लिंक अप हमें कर रहा है, तो वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आई मेट उस्मान हु हैड जस्ट रिटर्न, यानी कि मैं उस्मान से मिला जो अभी वापस आए। अब जो ये हु है ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन की शक्ल में आ गया। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। डियर स्टूडेंट, वी हैव द next kind of pronoun, which is interrogative pronoun. What is interrogative? First of all, you must say, most of you you know that what is interrogative.
interrogative means uh, something is being asked and show an interrogative mark at the end of a sentence. Interrogative pronouns, let's see its definition. Interrogative pronouns are those in which something is being asked. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है, यानी कि आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। और आपके इसकी दूसरी निशानी सबसे बड़ी क्या है? इसके आपके सेंटेंस के आखिर में आप क्या देखेंगे? एक क्वेश्चन मार्क देखेंगे। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस you can you can find a question mark at the end of a sentence. These are, अब ये कौन कौन से हैं? These are who, whom, which, what or whose. You can say it is a W family. This is a W family. You can say it in W family we have who, whom, which, what or whose, etc. Example, who are you? First of all, what is who are you? Who are you? तुम कौन हो? Who are you? You can see here the interrogative mark at the end of the sentence. And the first the sentence start with W. Who are you? तुम कौन हो? It is this is an interrogative sentence, and you can the who in this sentence, the word who is our interrogative pronoun. Or which book do you want? Here again you can see which is our interrogative pronoun. The sentence of our sentence is start with W, which, the word which, book do you want, and you see at the end of the sentence the question mark. Student, I think you understand it. Okay, go to the next slide. See, but now I must repeat the whole lecture for you again. First of all, what I have said, I have already told you what is a pronoun. Pro means I have already told you that a pro means आपका बराए वास्ता, यानी कि आप पहले वर्ड के साथ या आपके पास प्रो जो है उसके बाद नाउन आ रहा है, तो प्रो नाउन के साथ जो आपके साथ एक ताल्लुक होता है, वास्ता होता है, वो प्रो आप उसके वर्ड को कहेंगे। फिर प्रोनाउंस मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन जो है आपका वो एक ऐसा एक लफ्ज है आपका जो इस्तेमाल होता है किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे। नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताई थी, अली इज माई नेबर, अली मेरा हमसाया है। लेकिन अब इसकी रिपीटेशन तो नहीं कर सकते। इसकी रिपीटेशन से बचने के लिए बार बार हम अली नहीं लिख सकते। तो इंग्लिश ग्रामर हमें एक कन्वीनियंटली हमें एक फैसिलिटी देती है कि अली की जगह पे आप ही यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई फेमिनिन नाउन है, जैसे यहाँ पे अगर अस्मा है या यहाँ पे साइमा है, तो आप उसकी जगह पे ही नहीं यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन। तो यहाँ पे अली की जगह पे आपने देखा कि ही। अब जो आप यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अली, the word he is our pronoun. Here you see that the word he is being used instead of Ali. So here he is pronoun of noun. Next slide. The next slide, I have told you that like noun, pronoun has its own kinds, which are 9 we have: personal, possessive, relative, interrogative, emphatic, reflexive, demonstrative, indefinite, and the last one is distributive. The next slide, next slide, first of all, personal pronoun. I have told you that the personal, what is a personal, about personal, everybody mostly knows what is a personal. Personal means जाति, किसी की भी एक इंडिविजुअली या जाति कोई चीज़ हो उसको पर्सनल कहते हैं। इसी पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आप एक अपने लिए यूज़ करते हैं, जाति के तौर पे, एक ज़ात के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन्स आर यूज्ड फॉर पीपल। पर्सनल प्रोनाउन जो है लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जगह के लिए, चीज़ों के लिए और आइडियाज़, ख्यालात वगैरह के लिए। देयर आर 2 टाइप्स, मोस्ट वी हैव, देयर आर 2 further types of personal pronouns which are
subject pronoun and the second one is object pronoun. What is a subject pronoun? Subject pronouns are the who, what are the sentences about. I have told you. I have told you who or what sentence is about. सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में हमने बताया कि आपको ये सब्जेक्ट प्रोनाउन बताएगा कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है और किसके मुतालिक है, किसके बारे में है. तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर सेट टू बी इन द नॉमिनेटिव. अब ये नॉमिनेटिव में होते हैं, यानी कि आप अपने लिए यूज करते हैं इसको, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, etc. And next object pronouns are the who or what acted upon. अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जिसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है, तो वो आपके कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? वो आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं. आपने मोस्टली ये देखा हुआ होगा कि जब आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम लिया जाता है. तो इसी तरह ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास क्या है, ये एक्यूजेटिव फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमारे पास होंगे, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, etc. Next one, possessive pronouns. We have already studied about possessive pronoun. Possessive pronoun. What is a possessive pronoun? I have said already. Possession. What is a possession? Possession means belongings, ownership. किसी की मलकियत, किसी का हक या किसी की कोई दावा, यानी कि उसकी चीज का होना, उसकी अपनी चीज होना, का अपना कहलाना किसी चीज का, वो आपकी पोजेशन कहलाती है. आपका वो उससे मुतालिक जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. पोजेसिव प्रोनाउंस अब हमारे पास कौन कौन से हैं जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं? वो हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स. आपके कन्वीनियंस के लिए इसकी एग्जांपल, इसकी दो एग्जांपल है मेरे पास. दिस इज हिज बुक, जैसे ये उसकी किताब है. अब देखें यहाँ पे मलकियत शो हो रही है कि ये किताब उससे ताल्लुक रखती है, ये किताब उसकी है. अब यहाँ पे जो हमारे पास लफ्ज हिज है, हिज जो है वो हमारा एक पोजेसिव प्रोनाउन. दिस वॉच इज माइन. हियर द माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. डियर स्टूडेंट, you will understand it, I think. Next one is relative pronouns. Relative pronouns that refers or relates to some noun going before, which is called its antecedents. Relative pronoun मैंने बताया था कि relative कोई एक ताल्लुक बनाते हैं, इनका ताल्लुक होता है, ये हमेशा दूसरे पीछे जो आपका एक पिछली सेंटेंस के साथ इसका ताल्लुक होता है, ये अगले सेंटेंस के साथ उसको जोड़ते हैं और उसका एक ताल्लुक बनाते हैं. और एक इस ताल्लुक के लिए हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है दैट, विच, हु. ये जो है हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे होते हैं. जैसे अब इसकी एग्जांपल मैंने बताई थी, आई मेट उस्मान, मैं उस्मान से मिला, हु हैड जस्ट रिटर्न. या आप ये भी कह सकते हैं, आई एम आस्किंग यू, I am asking you the book that I gave you yesterday. अब यहाँ पे जो that लफ्ज है वो एक स्पेसिफिक है. ये एक लफ्ज जो है रिलेशन बना रहा है, एक रिलेट कर रहा है पहले वाले सेंटेंस को दूसरे के साथ. तो ये जो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. लास्ट में हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे. इंटेरोगेटिव से मुराद आप बेहतर जानते हैं कि मोस्टली जानते हैं स्टूडेंट्स कि इंटेरोगेटिव जिसमें आपकी क्वेश्चनिंग हो, जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो, वो हमारे पास इंटेरोगेटिव होता है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं, और इसमें मैंने आपको पहले बताया था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये आप एक डब्ल्यू की फैमिली से शुरू होते हैं. जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो डब्ल्यू की फैमिली में हमारे पास हु है, होम है, विच, व्हाट है, हुज है. तो इस तरह के ये हमारे पास एक डब्ल्यू की फैमिली है. तो हम इस क्वेश्चनिंग करते हैं. और दूसरा इसकी जो बड़ी निशानी मैंने बताया था, इसके एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. यू सी, तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप ये देखेंगे क्वेश्चन मार्क आएगा. अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, जैसे हु आर यू, आप कौन.
आप देख रहे हो हु डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, हु हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर विच बुक डू यू वांट, फिर लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, और शुरू में हमारे पास क्या है, विच, जिसे हम शुरू कर रहे हैं। रिपीट भी हो गया।